तो हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आप लोग भी क्लास 12th के छात्र हैं और 2026 में एग्जाम देने वाले बोर्ड परीक्षा फरवरी में। तो उसमें आप भी होम साइंस लिए हैं, तो आपके लिए वीडियो क्या होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं VVI 50 ऑब्जेक्टिव, जो एग्जाम के लिए इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप लोग से यही उम्मीद है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम लोग को ज़्यादा नहीं, 50 प्रश्न हैं और 50 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग को आप लोग को यही बता देना चाहते हैं कि अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो हरदम आपके पास मिलते रहेगा। और कोई भी आपका भाई बहन क्लास 12th में है और होम साइंस लिया है, तो उसके पास क्या कीजिए, वीडियो वो क्या कीजिए, यहाँ पे शेयर कीजिए, क्या कीजिए, यहाँ पे शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत वीडियो होने वाला है महत्वपूर्ण। चलिए, तो हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न बोल रहे हैं, और एक बात बता देना चाहते हैं, इसका आपको PDF चाहिए तो मेरा नंबर है 7643087839। इस पे व्हाट्सअप कीजिएगा और बोलिएगा कि आपको कौन सी का PDF चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आपको सेंड कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए, एक नंबर प्रश्न हम लोग को यहाँ पे बोल रहा है कि निम्न में से कौन हार्मोन का कार्य करता है। तो हार्मोन जो काम करता है ना, इनमें से सभी करता है। प्रजनन करता है, वृद्धि और विकास करता है, भावनाएं एवं मनोदशाएं करता है। इससे क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दूसरी का प्रश्न बोल रहे हैं हम लोग को यहाँ पे, जो प्यारा सा क्वेश्चन है कि शरीर के प्रमुख अंतस्रावित ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। 2024 एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसका जो संख्या होता है ना, वो हम लोग को होता है 8। कितना होता है, 8। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावित ग्रंथ कौन सी है। तो सबसे जो बड़ी है ना, यहाँ पे सबसे बड़ी क्या हो जाएगा, तो सबसे जो बड़ी होगा ना, वो हम लोग को जाएगा यहाँ पे क्या, थायराइड। क्या हो जाएगा, थायराइड। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न आ रहा है यहाँ पे कि मानव शरीर में डायलिसियम ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। यहाँ पे तो जो होता है ना, वो हम लोग का होता है क्या, वह होता है हम लोग के यहाँ पे गर्दन में। कहाँ होता है, गर्दन में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन हार्मोन का कार्य करता है। तो जो हार्मोन के कार्य करता है ना, वह इस साल एग्जाम में पूछा हुआ है 2025 में। तो हार्मोन को जो कार्य करता है, इनमें से सभी करता है। क्या, मर, मत्स्य, प्रजनन, वृद्धि। इसे कहा जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे कि महिलाओं की दूध का स्वस्थ किस हार्मोन के कारण होता है। जब महिला जो बच्चा पैदा करती है, तो उसका जो दूध बनता है, तो किसके कारण बनता है। तो वह जो बनता है ना, वो हम लोग का किसके कारण बनता है, तो वह बनता है हम लोग का क्या, प्रोलैक्टिन। क्या, प्रोटो क्या, कैटीन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आता है यहाँ पे, जो प्यारा सा क्वेश्चन देखिए, फिगर के साथ बना दिए हैं। देखिए, तो इसी समझ सकते हैं हम लोग कितना यहाँ पे मेहनत किए हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, इनमें से कौन अंतस्रावित ग्रंथ है। तो इनमें से कौन अंतस्रावित ग्रंथ है, इनमें से सभी है। क्या, सेक्स ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि कौन सी ग्रंथि मास्टर लैंडस कहलाती है। तो कौन कहलाता है, वह कहलाता है हम लोग का पीयूषिक ग्रंथि। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे, क्या डायबिटीज किसकी कमी के कारण होती है। तो वह किसके कारण होती है, वह होता है हम लोग के यहाँ पे इंसुलिन की कमी से। किसके कारण, इंसुलिन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। वह होता है हम लोग कहाँ, वह होता है क्या, मस्तिष्क के आधार में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आप लोग पहले बताइए, आप लोग को 10 में से कितना सही हुआ। 10 में से आप लोग का कितना सही हुआ। 40 प्रश्न और ही बचा हुआ है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है ना। तभी आपको समझ में आएगा कि आप लोग को 50 में से कितना बनाने को आ रहा है, ठीक है ना। चलिए, अगला हम लोग का बोल रहे हैं यहाँ पे कि महिलाओं में डिब ग्रंथि की संख्या कितनी होती है।
तो कितनी होती है, 2025 में पूछा हुआ है, वह होता है हम लोग कितना यहाँ पे 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे क्या, यहाँ पे हार्मोनल क्या असंतुलन का सामान्य लक्षण क्या है, तो इसका जो लक्षण है वह हम लोग इनमें से सभी है। क्या हो जाएगा, इनमें से पेट की वसा में वृद्धि, घबराहट, चिढ़ाहट होता है, और क्या अनिद्रा, मतलब नींद भी बहुत लगता है। तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे कि वह निम्न में से कौन मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथ है। देखिए जो मानव शरीर की जो सबसे लंबी ग्रंथ है ना, वो हम लोग का यकृत है। क्या है, यकृत सबसे बड़का जो ग्रंथ है उसको क्या बोलते हैं, यकृत। देखिए हम लोग इसी को बोलते हैं यकृत जो है, इसे क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। एग्जाम में 10th में भी पूछता है और 12th में भी पूछता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथ कौन है, तो वो हम लोग कौन है यहाँ पे, यकृत है। आया समझ में। चलिए, और यहाँ पे पूछ सकता है कि मानव शरीर सबसे लंबी भाग कौन है, तब क्या बताना है, तब बताना है हम लोग क्या यहाँ पे, छोटी आत्म। क्या बताना है, छोटी आत्म। और पूछेगा सबसे बड़ी ग्रंथ कौन है, तब बताना है हम लोग का यकृत। चलिए, अगला बोल रहा है अंत स्वरित ग्रंथियां होती है, वह कहाँ होती है, वो होता लगा नलिका विहीन ग्रंथिया में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे जो बोल रहा है क्या, ग्रोथ हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है, तो उसका जो मुख्य कार्य है ना, वह होता है शारीरिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को यहाँ पे आगे देखते हैं। बोल रहे एक महिला के लिए सामान्य के गर्भधारण अवस्था क्या होती है। देखिए जब भी जो महिला होती है, जो बच्चा उनकी गर्भ में आता है, वो कितने दिन के बाद पैदाशी लेता है, तो वह लेता है 280 दिन प्लस, कम नहीं होना चाहिए, 280 दिन प्लस, तभी बच्चा क्या रहता है, सुरक्षित रह सकता है। और पहले ही क्या हो जाएगा, बच्चा हो सकता है तो क्या होगा, हो सकता है, लेकिन बच्चा को बीमारी वारी बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन यही भी बोल रहा है कि एक महिलाओं के लिए सामान्य गर्भधारण कितने अवधि में होती है, वो होता है हम लोग का 280 दिन प्लस होता है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे क्या, प्रसव के बाद स्वीकृतो होने वाला पहला दूध कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, वह जो पहला दूध होता है ना, वह हम लोग का क्या कहलाता है, माँ का दूध। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए जब भी बच्चा जो पैदाशी लेता है, वो पहले मान लीजिए गाय भैंसी का दूध पीता है कि पहले माँ का, तो पहले माँ का ना दूध पीता है। थोड़ा बहुत बड़ा होता है तो क्या होता है, बहुत लोग क्या करते हैं, भैंस उस चाहे गाय का, गाय भैंस का तो नहीं, लेकिन गाय का दूध पिलाता है, लेकिन गाय के दूध से बहुत क्या होता है, फायदा होता है। ठीक है ना, बच्चे को। आगे आता है, हमरा से बोल रहा है प्रजनन कार्य किसके सहयोग से संपन्न होता है, तो किसके सहयोग से संपन्न होता है, तो इनमें से कोई नहीं के सहयोग से संपन्न होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है क्या है, निपेचन क्रिया किसके शरीर के अंदर होती है, वह होता है किसके अंदर, तो वो होता है हम लोग के यहाँ पे स्त्री के अंदर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे आ रहा है कि मनुष्य में कितने जोड़ी क्या है गुणसूत्र होते हैं, तो कितने गुणसूत्र होते हैं, तो वह गुणसूत्र जो होता है ना, वो हम लोग को होता है कितना, यहाँ पे 24। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आता है हम लोग का, वस्तुओं को क्या जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। वस्तु जब जलता है ना, तो उससे जो गैस होता है उत्पन्न, वह कौन गैस होता है, 2025 में पूछा हुआ है। तो वह होता है हम लोग गैस का जो नाम है ना, उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, CO2। जो हम लोग क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, लेते क्या है, ऑक्सीजन, CO2। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आता है जो क्वेश्चन वह निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं हो सकती है, वह होता है हम लोग कौन, यहाँ पे प्लास्टिक। कौन होता है, प्लास्टिक। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण का कारण है, वह हम लोग कौन है, वह गाड़ी का हॉर्न। हम आए समझ में। चलिए अगला बोल रहा है पर्यावरण दिवस कब मनाता है, पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है ना, वह मनाया जाता है 5 जून को। और महिला दिवस 8 मार्च को। तो पर्यावरण दिवस पूछे कब मनाता है, 5 जून। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था, वह हम लोग का कब हुआ था, यहाँ पे हो जाएगा कब हम लोग का, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 2014 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब प्रधान कौन, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे ना, उसी समय क्या होता, स्वच्छ भारत मिशन क्या हुआ था,
लागू हुआ था, ठीक है ना। चलिए प्रश्न बोल रहे हैं कि व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या शामिल होता है। तो क्या होता है यहाँ पे, होता है हम लोग का सभी होता है। इनमें से क्या हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे, जो बोल रहा है खुले में कौन शौच के कारण कौन सी बीमारी फैलती है। वह फैलती है हम लोग कौन, यहाँ पे पढ़ता है हर्जा। कौन, हर्जा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग को कि बच्चे में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। क्या होता है, रतौंधी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे, क्या किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की अवस्थियाँ मुड़ जाती है। तो वह क्या होता है, हम लोग का हो जाएगा विटामिन, हम लोग का विटामिन शायद यहाँ पे हमको लगता है विटामिन क्या हो जाएगा, विटामिन हम लोग का बी लगता है, विटामिन बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे रहा विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन के की कमी से रोग होता है हम लोग का डी, क्या रक्त का थक्का ना जमना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 30 में से बताइए आप लोग पहले कितना है, तब आगे बढ़ते हैं। 30 में से आप लोग बताइए कितना सही हुआ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। दोस्तों भी समझेंगे कि भाई वीडियो कैसे बनाया दोस्तों, कि यहाँ पे क्या कि एग्जाम में हम लोग का कितना क्वेश्चन टकराने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आता है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पे होता है बेरी बेरी। क्या होता है, बेरी बेरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे, जो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि विटामिन सी की स्वच्छ क्या अच्छा स्रोत क्या है। तो इसका अच्छा स्रोत क्या है, अच्छा है कि संतरा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग को आ रहा है 33वां प्रश्न, खेसारी दाल की अधिक सेवन होता है किसको। वह होता है हम लोग के यहाँ पे क्या है, लेथाई इंजम्स। क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है क्या, एफ एफ पीओ मार्क वाला खाद्य पदार्थ है वह कौन है। तो वह हम लोग के यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैम। क्या हो जाएगा, जैम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है 35 नंबर, जो प्यारा सा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भोजन खराब होने का कारण होता है। तो सबसे पहले जो खराब होने का कारण होता है ना, इनमें से सभी होता है। मान लीजिए ये होता है ना, खाना खराब होता है, चावल भी खराब हो जाएगी। इसे बोल रहा है क्या, सूक्ष्म जीव, हवा, उसके बाद तापमान, इनमें से सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे, सुखाकर खाद्य पदार्थ से सुरक्षित करने की विधि को क्या कहते हैं। उसको जो बोलते हैं वह क्या बोलते हैं हम लोग का यहाँ पे, निर्जलीकरण। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 37वां प्रश्न बोल रहे हैं यहाँ पे कि दूध के किस उत्पादन में आसानी से मिलावट नहीं हो पाती है। वह कब नहीं मिलावट होती है, दही में। दही में आप पानी मिला सकते हैं ना, तो लेकिन अच्छा नहीं दिखेगा, वो पानी अलग हो जाएगा। हाँ, उसको जब मह देंगे ना तब मिल सकता है, लेकिन ऐसा मिलाएंगे तो नहीं मिल सकता पानी उतना। इसीलिए क्या हो जाएगा हम लोग को यहाँ पे, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे, जो बोल प्रश्न बोल रहे हैं, निम्न में से कौन सी बैक्टीरिया मासा की सड़के पर उत्पन्न होती है। तो कौन होता है, 2025-23 में पूछा हुआ है। तो इसके जो सही आंसर होगा ना, वो हो जाएगा क्या हम लोग यहाँ पे, कल सटीडियन, उसके बाद बेल काई। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे, जो प्यारा सा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी क्या प्रोटीन का सबसे क्या समृद्ध स्रोत है, वह कौन है। वो हम लोग यहाँ पे सोयाबीन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 40वां प्रश्न बोल रहे हैं कि भोजन को चबाना चाहिए, कैसे चबाना चाहिए। वो हम लोग क्या, मक्खियों से। क्या माने, मक्खी जो होता है ना, मक्खी जैसे होता है कुछ चबा करते वैसे ही हम लोग को करना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो पहले आप लोग बता दीजिए 40 में से आप लोगों को कितना सही हुआ, ठीक है ना। 10 प्रश्न और ही बचा है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आता है हम लोग यहाँ पे कि निम्न में से कौन खाद के सड़ने का बाहरी कारण नहीं है, वह कौन नहीं है। तो वह जो हम लोग का नहीं है ना, वह हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का डी हो जाएगा। जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाहरी आदतें। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है क्या, खाद्य स्वच्छता का सबसे प्रमुख सिद्धांत क्या है। जो प्रमुख सिद्धांत है ना, वह हम लोग का है यहाँ पे क्या, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 43वां प्रश्न बोल रहे हैं कि खाद्य स्वच्छता क्या सुनिश्चित करने के लिए किस तापमान पर क्या पके हुए भोजन को खाना चाहिए।
वह होता है हम लोग क्या यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आता है हम लोग का 44 नंबर, जो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं इनमें से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है। जो इंसुलिन बनाती है ना, उसका नाम है यहाँ पे क्या, यहाँ पे अग्नाशय। क्या हो जाएगा, अग्नाशय। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 45वां प्रश्न बोल रहे हैं कि मानव शरीर में प्यूसिक ग्रंथ द्वारा अत्यधिक हार्मोन स्रोत से क्या अभाव पड़ता है। जो अभाव पड़ता है ना, वह पड़ता है लंबाई की अधिकतम वृद्धि। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का आता है यहाँ पे 46 नंबर, जो वह निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ है। तो सबसे जो बड़ी ग्रंथ अभी बताए क्या हो जाएगा हम लोग के, यकृत। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 47वां प्रश्न बोल रहे हैं क्या, यहाँ पे प्रसूता की प्रसव के बाद कौन सा घंटा निर्वायन होता है। वह होता है हम लोग का पहला। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग को 48 नंबर, क्या यहाँ पे, तो अगला प्रश्न बोल रहा है कि सामान्य गर्भावस्था कितने हस्तों की होती है। वह होता है हम लोग को यहाँ पे क्या, 40। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न शारीरिक, यहाँ पे 49वां प्रश्न बोल रहा है शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या है। वो हम लोग क्या है, शैशव अवस्था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 50वां प्रश्न बोल रहा है कि प्रसवों के बाद माँ की पहली शारीरिक जांच कितने समय के बाद की जाती है। वह किया था हम लोग पहले कितना, तो वह किया था हम लोग यहाँ पे 6 महीने 6 सप्ताह 6 सप्ताह के बाद किया था। ठीक है, मैं 1.5 महीने मानिए, 1.5 महीने बाद किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या हुआ, यहाँ पे अंत हो गया। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहे, मस्त रहे, मन से पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।